अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई खबर सुनी और उस पर आपने इस तरीके का रद्दअमल दिया कि आप खुद भी परेशान हो गए कि ये मैंने इतना अजीब तरीके का रद्दअमल क्यों दिया है इस बात पे, जबकि वो बात इतनी अहम नहीं थी। अगर ऐसा है तो आप भी उस एक बीमारी का शिकार हैं जिसके आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके अंदर, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में उसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं, और इसी पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अमीन और ये एक चैनल है जिस पे मैं बात करता हूँ डॉक्टरी से हटके बाकी ज़िंदगी के मामलात पे, कि ज़िंदगी की तरतीब के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बना सकते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो नेपोलियन था उसने एक असिस्टेंट रखा हुआ था जिसका काम सिर्फ ये था कि वो उसकी जो भी डाक आती थी या कोई न्यूज़ आता थी उसको वो 3 हफ्ते के लिए रोक लेता था, और वो 3 हफ्ते के बाद नेपोलियन को वो खबर देता था। और मज़े की बात यह है कि उसमें से बहुत सारे मसले खुद ही हल हो जाते थे। और ये उस ज़माने की बात है जब अभी ये मैसेजिंग का जो सिस्टम है या जो कम्युनिकेशन है, ईमेल्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती थी। सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो लो टेक होती थी कि इसमें काफ़ी टाइम लगता था इधर से उधर पहुँचने में। और नेपोलियन एक ऐसा होता था जो कि बहुत मतलब अलर्ट किस्म का जनरल था। उसमें इस तरह नहीं था कि उसने जान के कोई सुस्ती की हुई थी, लेकिन वो ये कहता था कि अगर मुझे आप सारा दिन बुछाड़ रखेंगे मुख्तलिफ ख़बरों की, तो मेरा अपना कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो तज्ज़िया है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसलिए क्या होता था कि उसने ये कहा हुआ था कि अगर मैं सो रहा हूँ तो जितनी भी अच्छी खबर है मुझे नहीं उठाना बिल्कुल भी, जब मैं उठूँगा मैं सुन लूँगा। और अगर ऐसी कोई खबर है कि जिसमें कोई फौरी एक्शन की ज़रूरत है तो सिर्फ उसी सूरत में मुझे उठाना है। और उसकी वजह ये थी कि वो ये कहता था कि अगर मैं न्यूज़ की जो अपना इनफ्लो है, यानी कि जो मेरे पास खबरें आ रही हैं, वो इतनी कम हो तो फिर मैं उसके ऊपर सही तज्ज़िया कर सकता हूँ और मैं इसको सही तरीके से इसका रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अब क्या हुआ कि 1990 के अंदर फिर जो नए साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग न्यूज़ के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करना शुरू हो गए जो उससे पहले इस तरह रिएक्ट नहीं करते थे। की वजह उन्होंने कहा कि ये एक CNN इफेक्ट है। और CNN इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास सारा दिन सुबह से लेकर रात तक खबरों की और इंफॉर्मेशन की बौछार है तो आपकी तज्ज़िया करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है, और आपका जो उस पर रद्द-ए-अमल है वो इंतहाई बेसाख्ता हो जाता है कि आपके कंट्रोल से वो रद्द-ए-अमल बाहर निकल जाता है। और आजकल के दौर में जब आपके पास हर तरफ से एक बौछार है खबरों की, हर यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, डिफरेंट चैनल्स हैं आप देखें, और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे न्यूज़ चैनल्स की भी भरमार हुई पड़ी है, तो ऐसे हालात में एक चीज़ जो CNN इफेक्ट है वो हमारे माशरे में बड़ा आम हो चुका है कि अगर हमें कोई खबर पता लगती है तो इससे बजाय कि हम उसका तज्ज़िया करें, हम उसका एक मुकम्मल तरीके से ये देखें कि इसमें क्या अच्छी खबर है, क्या बुरी खबर है, क्या ये सच्ची खबर भी है, और उसके बाद हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। हम जैसे कोई पोस्ट देखते हैं हम साथ ही नीचे बेसाख्तगी के साथ उस पर अपने सोचे समझे बगैर कमेंट्स डालना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप खबर को रियल टाइम कंज्यूम ना करें, जिसका मतलब ये है कि जैसे आपने सुनी है आप उसको फ़ौरन ये समझेंगे बिल्कुल सच्ची खबर है और फ़ौरन अपना रद्द-ए-अमल दें। आप उसका तज्ज़िया करें, इत्मीनान रखें, और इस चीज़ को कि जो आपका तज्ज़िया करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, इसको एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है, कि आपका मुंजमद हो चुकी है वो सलाहियत जिससे आपने खबर का तज्ज़िया करना था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था आइजनहावर, उसने इसके बारे में क्या किया। उसने एक आइजनहावर बॉक्स बनाया हुआ था। उस बॉक्स के अंदर ये था कि उसने इसको 4 खानों में डिवाइड किया हुआ था। उस पर हम फिर किसी डिस्कशन में बात करेंगे, लेकिन जो एक खाना था उसमें अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट खबरें होती थी, और वो जो खबर थी सिर्फ वही प्रेसिडेंट तक पहुंचती थी। उसके अलावा जो बाकी 3 खाने थे उनके वो खबरों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। और उसकी भी रीज़न एक ही थी, वो कह रहा था कि अगर मैं सारे रास्ते खोल देता हूँ और मैं सारा दिन रियल टाइम के अंदर खबरें सुनने लग पड़ता हूँ और मेरे पास इतनी न्यूज़ आनी है एज अ प्रेसिडेंट, तो मेरी वो सलाहियत कि मैंने किस खबर को सीरियस लेना है और उसको किस तरीके से मैंने उस पर रद्द-ए-अमल देना है, वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और अगर आप आजकल ये देखें
تو یہ پرابلم ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو نیوز اور جو چینلز اور جو انفارمیشن کے سلسلے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ انگلش کی ایک سینگ ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسی نیوز جو کسی کام کی نہیں ہے وہ آپ سارا وقت سنتے رہیں گے تو جو اب آپ کے جو ذہنی مطلب ڈیولپمنٹ ہے یا جو ذہنی آپ کی گروتھ ہے وہ بھی مطلب کوئی بہت اچھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو انفارمیشن جو ہم ریسیو کر رہے ہیں، ہم جو ہر وقت سارا دن اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم لیٹسٹ خبروں کو جلدی حاصل کریں، اس کو چھوڑیں، صرف ضروری خبریں سنیں، ضروری انفارمیشن کو کنزیوم کریں، تاکہ آپ کی جو اس پہ آپ کا رد عمل ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، اور بعد میں آپ وہی بات کہ افسوس نہ کریں ہوں کہ یار اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں تھی جس پہ میں نے اس طریقے کا رد عمل دیا۔ ایک یونانی فلاسفر مارکس اوریلیس جو ہے اس نے یہ کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی کام کرنے لگیں یا آپ کوئی ایسی خبر سنیں اور آپ اس پہ کوئی ریئیکشن کرنے لگیں تو سوتی رکیں، اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھیں، کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ اور اگر یہ آپ کا آنسر ہے کہ ہاں جی یہ بالکل ضروری ہے تو تب تو آپ اس کام کو کریں، ادروائز اس کو چھوڑ دیں، وہ کسی فائدے کی چیز نہیں ہوگی آپ کی۔ ایک اور سینگ ہے انگلش کی جس کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ جتنی آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن آئے گی اتنا ہی آپ کی جو توجہ ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ صرف وہی انفارمیشن حاصل کریں جو واقعی آپ کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ بات سنی، آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور تاکہ آپ کو میں نئی سے نئی جو انفارمیشن میں حاصل کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، میں ریڈ کر رہا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔